हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है, मुझे ये एंजल की तरफ से ही मैसेज हुआ कि आप कैसे हो और आप कैसे बनोगे, इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनानी है। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है कॉर्नोकॉपिया 11 नंबर, ठीक है। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है या इस नंबर के साथ आप रेजोनेट होते हो तो पाइल नंबर 1 आपको चूज करनी है, ओके। और कार्ड नंबर 2 एंजल ऑफ लव, सॉरी, एंजल ऑफ बैलेंस। इसका 48 है, मतलब इसका 12 नंबर होगा, 12, ओके। और ऐसे गिने तो 3 नंबर भी होता है, ओके। और जो कार्ड्स आपको ये पसंद आता है, अगर इसकी एंजल के साथ कुछ कनेक्शन आपको लगता है या एंजल के कोई गाइडेंस आपको चाहिए, इस तरीके से कुछ भी, मतलब ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हो पाइल नंबर 2 में, ओके। चलिए, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आपको मैं करीब से दिखा दूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि मुझे कौन सा कार्ड चूज़ करना है, ओके। तो इसके मुताबिक आपको अपना कार्ड चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। अपने इंट्यूशन के माध्यम से ही आपको चूज़ करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि मेरी इंट्यूशन सही है या नहीं, तो आप चिट बना सकते हो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की। इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, जो भी पाइल आती है उस तरीके से, ठीक है। और फिर भी कन्फ्यूज़न होती है तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे, ओके। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, ओके। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, कॉर्नोकॉपिया, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी आप बहुत सोचते हो, जैसे आपको कुछ चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत साइकिल चली हुई है, जैसे मुझे एक जैसी आपकी जो नीड होती है ना, बेसिक नीड तो पूरी हो जाती है, लेकिन और भी कुछ चाहिए आपको, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए कि और क्या आ रहा है। आप कैसे हो, सॉरी आप क्या वो हर बार ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं ना, और एंजल ने मुझे आज एक अनोखा टॉपिक दिया है, ओके। चलिए, तो आप पहले तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि आप कैसे हो, ठीक है। पर्सनालिटी आपकी कैसी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जो शब्द सुनाई दिया, नज़र लगना, तो आपको शायद हो सकता है नज़र बहुत लगती है, ठीक है। तो आपके कार्ड्स अपने आप से ही आ गए हैं सारे। तो सबसे पहले ये कार्ड गिरा था, उसी तरीके से हम कार्ड को रखेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। नज़र इसी वजह से लगती है, हाँ। चलिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स। गणेश जी को यहाँ रख दूँ। विघ्न बहुत आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, विघ्न बहुत आते हैं। यस, हाई प्रीस्टेस।
आपके अंदर एक जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और वैसे आपका जो नंबर है वो भी 11 का है ना। तो वही चीज़ कि आपके अंदर, अब मुझे कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं, तो मैं कार्ड्स को एक तरफ रख देती हूँ। ओके, चलिए। तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमें चीज़ें संजो के रखने की आदत होती है। जो चीज़ हमारे पास होती है ना, उसको भी हम सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं, तो आप बहुत ही इमोशनल हो, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उन लोगों को आप बहुत ही पैम्पर करोगे, बहुत ही जैसे केयरिंग लविंग वाली एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। और हमेशा आप कंफ्यूज रहते हो, ये करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्रिएटिविटी बहुत है अपने अंदर, नॉलेज भी बहुत है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते हो। और करियर के लिए तो ज़्यादातर ये चीज़ें होती है, रिलेशनशिप के लिए भी है ये, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में ये 4 ऑफ वांड्स, और करियर में ये कि मुझे ये करना है, लेकिन सही तरीके से कर नहीं पाते हो। हमेशा वो चीज़ें होती है कि मैंने जितनी मेहनत की उतना मुझे फल मिला नहीं। कॉर्नोकोपिया का जो कार्ड है उससे भी मैंने वही बोला था आपको कि एक साइकिल में जैसे फंस जाते हो, बार बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो आप। हमेशा ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी फेलियर को भी अट्रैक्ट करते हो। आपके अंदर सोच बहुत लगती है, हमेशा सोचते बहुत ज़्यादा हो आप, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। और वैसे ही कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मतलब भागते नहीं हो, ये नहीं है मेरे कहने का मतलब। वो चीज़ें चाहिए आपको, और वो भी खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि मेरे पास कुछ इतनी इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, इतने पैसे हो, ताकि मैं किसी और को डोनेट कर पाऊँ। हमेशा ये ख्वाहिश होती है, किसी और की ख्वाहिशों को पूरा कर पाऊँ, किसी और के सपने को पूरा कर पाऊँ। यही चीज़ आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। मतलब जो घर परिवार, फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनकी अहमियत खुद से ज़्यादा होती है आपकी लाइफ में। हमेशा आपका फोकस उनको कुछ देने के लिए होता है कि मैं उनकी सारी खुशियाँ पूरी कर दूँ, उसी चीज़ पर लगी हुई है। आप अगर करियर में भी काम भी कर रहे हो ना, मतलब वहाँ से भी पैसे कमाना चाहते हो, तो वो भी आप इसी वजह से, क्योंकि मैं परिवार को सही कर पाऊँ, परिवार को वो सारी खुशियाँ दे पाऊँ, वही चीज़ आपकी लाइफ में है। और डेफ़िनेटली आप काम भी बहुत करते हो, फ़ोकस भी आपका, मतलब कि बैठना पसंद ही नहीं है जैसे आपको, कि मुझे काम मिल जाए तो मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये चीज़ आपके अंदर होती है। हुँ, तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत ही जैसे पैम्पर करने वाली। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको पता भी होता है कि सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, फिर भी आप उसको देते रहते हो। वो प्यार होता है, पैसे होते हैं, कुछ भी। पैसे दिए हुए वो वापस भी नहीं आते, या मांग भी नहीं सकते हो, ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती है। हमेशा वो चीज़ होती है आपके साथ। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो चाह होती है ना, वो आपको खुद के लिए नहीं होती है, लेकिन अपने परिवार के लिए होती है। और आपको पता भी होता है कि कौन लोग मुझे हर्ट करेंगे, या इसने मुझे हर्ट किया तो मुझे उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, वो भी आपको पता होता है। लेकिन वही कि एक साइकिल चलती रहती है, आपको समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, वही चीज़ चलती रहती है आपके अंदर। आपके पास नॉलेज, क्रिएटिविटी बहुत है, घर को बहुत अच्छे से संभाल के सजा के रखना, वो चीज़ें आपको पसंद है, अपने आप को अच्छे से सजाना, लेकिन वो करते नहीं हो आप। ठीक है? क्योंकि आपका ये होता है, बहुत सारे लोगों का ये चीज़ है यहाँ, सभी के लिए नहीं है ये मैसेज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुद को भी अच्छा रखना है, तो ये चीज़ किसी किसी के लिए है, ठीक है? ज़्यादातर जो लेडीज़ है यहाँ, जो भी लेडीज़ सुन रही है यहाँ, वो ऐसी हैं कि खुद को, अगर घर में तो ऐसा ही अस्त-व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बहुत ही अ, सज संवर के, मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो आप, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। लोग आपकी तरफ एक बार एक नज़र करे बगैर तो रह ही नहीं सकते, ऐसी एनर्जी है आपकी।
बहुत ही प्यार, जो प्यार होता है ना हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो हमारी ऑरा बन जाता है। वो जो प्यार होता है ना वो हमारी ऑरा बन जाता है, जिसकी वजह से लोग हमारे पास हमारे हमारे साथ बात करने के लिए आ जाते हैं। इस तरीके की ऑरा हो जाती है। तो आपकी ऑरा भी बहुत ब्राइट है। लेकिन आप अट्रैक्ट इसी ऐसे ही लोगों को करोगे जो आपको बार बार धोखे देते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। क्योंकि ये डेविल का बीच में कार्ड आया है। ये डेविल होता है ना, ये हमेशा नेगेटिविटी को मतलब इसको ईगो होती है। ये हमारे माइंड की ईगो होती है। मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ चाहिए, तो आपको हमेशा प्यार की भूख होती है। इसीलिए आपको जहाँ भी कोई दो शब्द अच्छे बोल दे ना, तो आप वहाँ चले जाओगे। मतलब उसको जो भी चाहिए वो सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाते हो। इसको भूख होती है। लेकिन आपको जो भूख है वो प्यार की है। इसी वजह से लोग आपको हर्ट भी ज़्यादा करते, क्योंकि आप खुद को पैम्पर नहीं करते हो, लेकिन दूसरों को करते रहते हो। वही चीज़ है। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। चलिए अब देखते हैं कि आप आगे कैसे बनोगे। ओके, चलिए तो आप आगे कैसे बनोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए फिर से आपके पांचों के पांचों कार्ड्स आ गए हैं। है ना, पहले भी 5 कार्ड आए, आगे भी 5 कार्ड आ गए। 7 ऑफ कप्स। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं कार्ड्स को ज़रा अरेंज कर दूं, क्योंकि अपने आप से जब कार्ड आते हैं ना तो मुझे रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनल हो, आपकी हायर सेल्फ है ना, वो भी बहुत देने वाली ऊर्जा में है। 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। यस, आप आगे बहुत सारा प्यार अपने अंदर कैरी करने वाले हो डियर। लेकिन अभी इसी स्थिति में हो, थका हुआ, परेशान, सोचने वाली एनर्जी कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरफ जाऊँ। क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, ओवर जो करने वाली चीज़, उसको ख़त्म करना होगा आपको। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग का भी कार्ड होता है। बहुत सारी होप रख के बैठे हो आप। ये जो कार्ड है ना, सबसे पहला ये कार्ड आपका बता रहा है कि आप ऐसी पर्सनालिटी बनोगे जहां आप कुछ भी दे दो ना, कुछ भी दे दो, फिर भी आप खाली नहीं होगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ें हैं। क्योंकि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन आपके खुद के अंदर वो चीज़ें हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से वो लोग आपके पास आते हैं। और आपको हमेशा ये होता है कि लोग मुझे हर्ट क्यों करते हैं, लोग मेरा फ़ायदा क्यों उठाते हैं। और इसी वजह से, इसी सोच की वजह से आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आगे जाके आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि आपको तो पता है ये यहाँ ख़त्म हुआ ना कि आप कैसे थे और यहाँ कैसे होंगे, ये शुरू होगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि कैसे लोग मुझे हर्ट करते हैं। ये लेसन होते हैं, हमें सीखने होते हैं, जो रजिस्टर होगा हमारे दिमाग में कि इसने मुझे हर्ट किया, तो अब उसको वो मौका नहीं देना है मुझे कि आगे जाके वो मुझे फिर से हर्ट करे। वो कैसे बातें करता है वो भी आप समझ पाते हो, लेकिन फिर भी वही चीज़ें करते रहते हो, तभी ये नेगेटिव वाली एनर्जी आती है आपकी तरफ। और जो प्यार, जो अबंडेंस चाहिए ना आपको, प्यार की हो, चाहे नॉलेज की हो, कुछ भी हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की हो, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, जो बनोगे आप, वो बहुत ही अबंडेंस से भरी हुई है। पैसों की आपको कभी कमी नहीं होगी, लेकिन
तभी आप सोच रहे हो कि मेरे पास कमी है। अभी राइट नाउ आप जब सोच रहे हो ना, ये देख रहे हो वीडियो, तो आपको हो सकता है कि पैसे की कमी हो, प्यार की कमी हो। लेकिन जब आप खुद को पैम्पर करोगे, खुद को पहले प्रायोरिटी रखोगे, है ना, अपने आप के बारे में सोचोगे कि मुझे इसको देना है, लेकिन कितना। एक लिमिट होती है सबको देने की। जहाँ नो बोलना होता है ना, वहाँ नो बोलना पड़ता है। वो आप करते नहीं हो ना, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही है अभी तक। इसीलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आप फंसे हुए हो, क्योंकि आपको इस चीज़ की एंडिंग करनी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स होती है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आती है। ये बोलता है कि मुझे सारी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन ये घर वापसी होती है। 10 नंबर होता है ना, एंडिंग का होता है। यहाँ नई शुरुआत करनी है आपको। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आपको लानी है कि मुझे किसको कितना देना है। खुद की वैल्यू तभी आप करोगे ना, जब आप जहाँ जितना देना होता है उतना दोगे, और जहाँ नहीं देना है वहाँ नहीं दोगे। बैलेंस पर्सनालिटी, है ना, क्योंकि 6 नंबर इसके पहले आता है। तो इसके पहले आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट करोगे, तभी ये चीज़ें आपकी रियलिटी में आपको दिखेगी कि ये जो बर्डन लेके आप घूम रहे हो ना, उसको मुझे कम करना है। तो बर्डन कहाँ ले रहे हो? अपने हार्ट चक्रा पर, कि लोग मुझे हर्ट कर जाते हैं। तो आप ऐसा बोलना शुरू करो कि अब मुझसे प्यार करने वाले लोग ही मेरे तरफ आते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ही लोग मैं अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ, कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे वैल्यू देते हैं, जो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तब जाके आप अपनी इस सेल्फ के साथ जुड़ पाओगे, जो बहुत ही अबंडेंस से भरी हुई है, बहुत ही प्यार देने वाली है, क्योंकि इसको भी प्यार मिलेगा। फिर ये चीज़ें अगर इसको एंड करेगा ना 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तब ये चीज़ें रिवील होगी आपके सामने। और ऐसे लोग जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपको प्यार दे सकते हैं, आपकी खुशियों में खुश हो सकते हैं, वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे आगे जाके। जो एक अबंडेंस, जो इमोशनल, हाईएस्ट इमोशनल जो चीज़ होती है ना, खुशियाँ हर तरीके की, मैजिक होगा वो चीज़। जो जहाँ आपके बच्चे भी खुश होंगे, आप भी खुश होगे, आपका परिवार भी खुश होगा, है ना। सभी तरीके की अबंडेंस आपकी तरफ आ सकती है। ये भी 10 नंबर का कार्ड। तो 2 से सीधा आप 10 नंबर पर आप टैपिंग करोगे। ये 2 नंबर है ना आपका, देखिए आपको 2 भी ज़्यादा दिखाई देगा। आपको यही कहा जा रहा है, 2 नंबर यही दिखाई देता है। एंजल नंबर जब दिखते हैं ना हम, तो वो वही बता रहा है, होता है कि आपको आपके सकारात्मक जो चीज़ें होती है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्द, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और वही चीज़ है कि आप ये बोलते हो ना कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे तो हर वक्त धोखा ही मिलता है, मैं हमेशा पीछे रहता हूँ। ये नेगेटिव शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए डियर। आप इस चीज़ के लिए बने हो, अबंडेंस के लिए बने हो, मैजिक के लिए बने हो, प्यार के लिए बने हो। तो ऐसी चीज़ों को सोचिए, ऐसे सकारात्मक सोच लाइए अपने ऊपर अंदर, ताकि आप ऐसे पर्सन बन पाओ जहां आपको बहुत ही प्यारा पर्सन मिले, सोलमेट जिसे हम बोलते हैं, जो आपको प्यार करे, आपकी हर एक ख्वाहिश में आपका सपोर्ट करे, हर एक दुख में, सुख दुख में आपका सपोर्ट करे, है ना। वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, और पैशनेट होकर आप भी अपना प्यार दे पाओगे किसी और को। वो गिल्टी के साथ नहीं कि यार मुझे भी धोखा मिलेगा, वो नहीं। हाँ, मुझे भी प्यार मिलता है, ये कहोगे अपने आप को। आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे किसी के अपने खुद के बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या आपके बच्चे वैल्यू नहीं करते, आपकी काम की कदर नहीं करते, आप उनके लिए कुछ करते हो ना, तो तुमने ये ठीक नहीं किया, ये शब्द किसी को सुनाई दे रहे हैं। तो इस नेगेटिविटी से आपको निकलना है। जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ नो बोलिए। हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आपको 11-11 भी दिखता होगा, और वो भी आपको यही बता रहा है कि अपने विचार जो होते हैं ना, उसी से हमारी रियलिटी बनती है।
हम जैसे सोच रखते हैं ना वैसे हम बनते हैं। तो आपकी सोच कैसी है, नेगेटिव में मत जाइए, इस पॉजिटिव में रखिए कि हाँ मैं देने के लायक हूँ, मुझे देने के लिए रखा गया है यूनिवर्स ने। जो लोग आपको जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो लोग आपको हर्ट करते हैं, तो वैसे ही आप मत बनो, यही कहा जा रहा है आपको। क्योंकि आपके दिल में मान लो किसी ने आपको हर्ट किया, आपने प्यार में धोखा खाया, तो फिर आप यही बोल दोगे कि नहीं अब मुझे प्यार नहीं करना है। क्यों भाई? वो पर्सन था, कुछ सिखाने के लिए आया था, कुछ सीखना था आपको, इसी वजह से वो आया था। वो सोल थी ना, तो सोल के लेवल पर जाकर आपको सोचना होगा। तो प्यार को अपनी लाइफ से मत निकालो। प्यार तो वो लव एंड लाइट होती है, ईश्वर का प्रतीक होता है, वो हार्ट चक्र जहाँ भगवान विराजमान होते हैं हमारे हमारे इस बॉडी में। तो उस मंदिर को ही आप बिगाड़ दोगे तो कैसे वो फिर भगवान आपके अंदर दिखेंगे आपको? तो इसी चीज़ को आपको समझना होगा सही तरीके से। कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कुछ भी कम भी अच्छा नहीं होता। तो हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, वो फिजिकल फॉर्म में हो या ऊर्जा के माध्यम से हो। ठीक है? तो वही चीज़ आप ऐसे पर्सन बन सकते हो जहाँ सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आप इसी एनर्जी में हो, तो वहाँ से निकलो। जैसे अपने आप को बदलोगे ना, क्योंकि ये जो जंजीरें हैं ना, आपको मैं दिखाऊं यहाँ इस कार्ड को। देखिए, यहाँ दो पर्सन है ना, उनके हाथ ओपन है, इनके हाथ खुले हुए हैं। तो ये अपनी जंजीरें अपने आप से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गले में इतना भी नहीं फंसा हुआ है कि वो निकाल ना पाए। तो अभी आपके पास वक्त है, अपने आप को सही कर लो, तो आप ये चीज़ों में टैपिंग कर पाओगे। ये एनर्जी आप बन सकते हो जो ना ही बर्डन लेने वाली है और बहुत एंजॉय करने वाली, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे आप। ये जो कॉर्नोकॉपिया का आपने कार्ड चुना है ना, जिसमें अबंडेंस है, मास्टर नंबर है ये 11 नंबर मास्टर नंबर होता है। आप कुछ बिल्ड करने आए हो। जैसे माँ होती है ना, परिवार को बनाती है, बच्चों को वो संस्कार देती है जिससे बच्चे और अपनी ग्रोथ कर पाए खुद से। वैसी वाली माँ का नेचर है आपके अंदर, ये वाली माँ अबंडेंस से भरी हुई। तो इस एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हो डियर? इसी एनर्जी में आपको टैपिंग करना होगा। ओके, चलिए आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। वैसे तो ब्लेसिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। जो भगवान भी माँ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ना, तो माँ यशोदा की वजह से उन्होंने वो चीज़ें की थी, जो प्यार वो भी पाना चाहते थे, माँ का प्यार। इसी वजह से उन्होंने वो जन्म लिया था कि माँ का प्यार कैसा होता है। और आप वैसी जो जसोदा माँ होती है ना, यशोदा माँ सॉरी, वैसी वाली एनर्जी में हो। तो देने की चीज़ होती है, सही है, लेकिन कभी कभी माँ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। वही एनर्जी है आपकी। तो कभी कभी आपको लगे कि लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि मैं ऐसा रूड हो गया हूँ या स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, तो उनको लगने दो, क्योंकि वो भी आपकी एक एनर्जी होती है, वो भी आपका एक वर्जन है जिसको दिखाना ज़रूरी होता है। तभी बच्चे सही चीज़ें करते हैं, है ना? वही चीज़ें। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, 2 है 3 है, ओके आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉडरेशन, यस, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी। आपको लगेगा मॉडरेशन का मतलब मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ आपको यही बोलूँगी, क्योंकि ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना मुझे, 5 नंबर चेंज का होता है। तो यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना, आपका ग्रीन कलर आपका होता है अबंडेंस का, रेड आपका
मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, तो उसी में बदलाव आ रहे हैं। आप चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में। अपने हार्ट चक्रा को जब ओपन करोगे ना प्यार के लिए, तो वो खुशियाँ आप एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो यही आपके लिए गिफ्ट आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यही चीज़ें आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, उसको कैसे डिसिप्लिन में लाना है। ये बच्चे हो सकते हैं, फीलिंग्स आपकी खुद की हो सकती है, या फाइनेंशियल जो चीज़ें हो वो भी, पैसा हो, कुछ भी, उसको डिसिप्लिन में लाइए। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। और वही मैंने जो आगे आपको मैसेज दिया कि स्ट्रिक्ट होना कभी कभी ज़रूरी होता है माँ के लिए, क्योंकि बच्चा सही तरीके से उसको संस्कार देने होते हैं। तो खुद पहले नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे सिखाओगे, है ना। वही चीज़ है, पेशेंस। यस, आपको पेशेंस रखना है किसी भी चीज़ में। वैसे आप बहुत ही पेशेंस रखते हो, लेकिन इमोशनल हो जाते हो ना, उस वक्त आप सही चीज़ें तरीके समझ नहीं पाते हो। कन्फ्यूज़न इसी वजह से आती है। तो चीज़ों को थोड़ी सी सिंपल करना सीखिए। ओके, तो अपनी क्रिएटिविटी को आप दिखा पाओगे। फॉलो योर ड्रीम, अपने ड्रीम को पूरा कीजिए, क्योंकि आपका ख्वाब यही है कि मेरा परिवार सुखी हो, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे प्यार मिले। जो भूख है ना आपके अंदर प्यार की, वही भूख आप पूरी कर पाओगे। अपने ड्रीम को फॉलो करना है आपको। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, मुझे ये लग रहा है कि आपके पास नॉलेज बहुत है। आप सभी चीज़ों को जैसे निरीक्षण उसका बहुत अच्छे से करते हो, जो जो बोलते हैं ना ऑब्जर्विंग, वो बहुत है अच्छा आपकी। आपको जैसे नॉलेज की बुक बहुत है। कोई फालतू की बातें करे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी आप कैसे हो। ठीक है, आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। फाइल नंबर 2 की, थैंक यू। उनकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला आपका कार्ड था किंग ऑफ कप्स। आप इमोशनल हो, लेकिन अपनी इमोशंस को दिखाना आपको पसंद नहीं है, जैसे मुझे ये लग रहा है। इमोशनल बहुत हो, लेकिन जो अपनी फीलिंग्स होती है ना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो फीलिंग्स आप दिखाते नहीं हो किसी को। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। विक्ट्री चाहिए आपको, हमेशा विक्ट्री चाहिए किसी भी चीज़ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जीत होती भी है, ये नहीं कि आपकी जीत नहीं होती है। ठीक है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका सफ़र है। आप, मुझे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी लग रहे हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सॉरी चीज़ें नहीं कहूँगी, एज किसी की यहाँ है, बुजुर्ग वाली एनर्जी जो मुझे लग रही है, जैसे 40 या 50 के ऊपर की एज। या फिर ये भी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो एज कम है लेकिन नॉलेज बहुत है,
जैसे एक बड़े बुजुर्ग वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, बहुत ही नॉलेजेबल, जिसको जैसे पता है कि ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी, अचानक से आपके दिमाग में आ जाता है और वो चीज़ें आप सही कर लेते हो। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। हर हर जो मतलब होता है ना कि हर सवाल का जवाब आपके पास होता है, हर कन्फ्यूज़न में जो सॉल्यूशन है उसका, वो आपके पास मिल जाता है। आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व बहुत करते हो, यही देखने वाली एनर्जी कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, तो मुझे किस तरीके से काम करना है। लेकिन विक्ट्री आपको जैसे मिलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी लोगों को मिलती है। आपकी जो नॉलेज है ना, आपकी जो सलाह, उसको सुन के लोगों की हेल्प ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप वही जगलिंग करते रहते हो। विक्ट्री इसी वजह से आपको चाहिए, लेकिन वो सक्सेस मिलती नहीं। हाँ, आपको ये होता है कि हाँ, मेरी एडवाइस से, मेरी सलाह से किसी और का अच्छा हो गया, लेकिन खुद के लिए वो इस्तेमाल आप खुद नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें आपके साथ हमेशा रहती हैं आपकी लाइफ में। और एक बात ये भी है कि आपकी लाइफ में जो मुँह पे अच्छी बातें बोलने वाले हैं ना, और आपके पीठ पीछे जैसे घाव करते हैं, वैसे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन दूसरे के साथ जब बात करेंगे ना आपके बारे में, तो आपकी कमियां दिखाएंगे, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ, जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है, जिनको मतलब वो होता है कि यार ये मेरे बारे में ये गलत क्यों बोलता है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है डियर, क्योंकि वो लोग आपको इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि वो लोग वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते दूसरों को। जो हुनर, जो नॉलेज आपके पास है, वो नॉलेज उनके पास नहीं, इसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं। और वही कि वो आपको डिसलाइक करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इमोशनल बहुत हो, लेकिन अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हो। लोगों को ये लग रहा है कि आप बहुत ही मटेरियलिस्ट चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आपकी एक एक सेल्फ ऐसी है जो हिडन है, जो इमोशनल हिडन है। इमोशनल जो इमोशंस होते हैं ना, उसको बहुत बाखूबी से आप छुपा लेते हो। अगर आपके अंदर दर्द भी है ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप दर्द में हो, आप मुश्किल में हो। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है जैसे आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, आप तो ब्लेस्ड हो, भगवान की जो कृपा होती है ना आपके ऊपर बहुत है, मतलब पैसे हैं आपके पास, बहुत सारी खुशियां हैं आपके पास, यही लोगों को दिखता है। लेकिन जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हैं ना, आपके अंदर का दर्द, आपके अंदर की मेहनत, वो लोग नहीं देख पा रहे कि आप बहुत मेहनत करते हो, उसका फल आपको मिला हुआ है। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें, आप तो ब्लेस हो यार। आप तो जैसे बोलते हैं ना कि मुँह में सोने का अरे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो, वैसी एनर्जी उनको लग रही है आपकी। लेकिन ये आपकी मेहनत का फल है। ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास होगी या आपके काम बनते हैं, वो भी कृपा भगवान की इसी वजह से, क्योंकि आपने मेहनत की है। वो मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आप एक वॉरियर की तरह हमेशा रेडी होते हो हर काम को करने के लिए। आप कभी बैठते नहीं हो। और मुझे कुछ मैसेज ये भी लग रहा है कि जैसे आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका परिवार भी आपको यही बोल रहा है कि आप हमें वक्त नहीं दे रहे हो। उनके साथ मान लो कि आपको कुछ काम है, मतलब ऑफिस का काम हो सकता है, बिजनेस का, जो भी आप कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए जो जो काम कर रहे हो, वो काम में आप डूबे रहते हो। आपको हमारे इमोशंस की पता ही नहीं है, जैसे वो लोग ऐसा बोलते हैं। आप, और ऐसा नहीं है कि आप उनके पास वक्त बिताना नहीं चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको काम ज़्यादा अच्छा लगता है, काम करना। आपको अगर नॉलेज, जैसे मैंने आगे भी आपको बोला कि नॉलेज की भूख होती है, तो कोई लोग अगर आपके पास बैठते हैं, बात करते हैं,
कि इसने ये किया वो किया, तो ऐसी बातों में आपको बैठना, बातें करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि अगर कुछ नॉलेज की बात हो, कुछ जानकारी देनी है तो मेरे पास बैठो, अदरवाइज़ आप जाओ। तो आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगे तो उनको लगेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो आप वो, मुझे जो शब्द सुनाई दे रहा है वो खड़ूस जैसे वैसी वाली एनर्जी आप क्रिएट कर लेते हो, मतलब कि उनको ये लग रहा है सामने वाले पर्सन को कि आप बहुत ही खड़ूस हो। आप समझते नहीं हो हमारे इमोशंस को। जैसे ना समझ वाली एनर्जी होती है ना, वैसे लोग आपको समझते हैं उसमें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये भी ये लोग बोलते हैं। हालांकि आप ऐसे हो नहीं, आप इमोशनल तो हो, लेकिन उसको छिपा लेते हो अपनी अ, एक क्रिएटिविटी के साथ, कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आप बहुत ही इमोशनल हो। आपके अंदर का जो छोटा छोटा बच्चा है ना, उसको कहीं ना कहीं आपने दबा के रखा है। वो इमोशंस आप कहीं दिखाते नहीं हो। और इसकी वजह भी मुझे, जैसे वो बता रहे हैं कि कुछ बच्चों का जैसे बहुत स्ट्रगलिंग वाली अपने माँ बाप को देखा है, अपने माता पिता को जैसे बहुत पैसे के लिए काम करते हुए देखा है, या बहुत स्ट्रगल आपने खुद ने फेस की है, तो आपको ये भी लग रहा है कि मेरे बच्चे आगे जाके वो फेस ना करें। इसी वजह से भी आप बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो। तो ऐसी पर्सनालिटी आपकी है। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे आप कैसे होंगे। ठीक है, चलिए, आप कैसे बनोगे। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। और इसी वजह से ये कार्ड आपने चूज़ किया है। जैसे मुझे वो ब्लेसिंग बहुत दिख रहे हैं आपके लिए। तो ब्लेसिंग आपकी ऊपर इसी वजह से है, एंजल्स के, परमात्मा के, ईश्वर के, जो भी आप भगवान को मानते हो, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो, दिल के बहुत अच्छे हो, सबके लिए सब कुछ करना आपको एक आपका स्वभाव है। ठीक है, सबको सही नॉलेज देना, चाहे वो इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन आपको उसको सिखाना है कि तुम ऐसे करो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 2, कैसे होंगे, थैंक यू, कैसे बनेंगे, सॉरी, थैंक यू। खडूस वाली एनर्जी यही है। मुझे उन्होंने यही कार्ड दिखाया था कि आपकी, जब मैंने बोला ना आपको कि आपकी पर्सनालिटी में लोग आपको खडूस मानते हैं, तो यही कार्ड मुझे उन्होंने दिखाया था। ओके, तो इसी को यहाँ मैं रखूँगी, मेन एनर्जी आपकी यही होगी, है ना। थैंक यू सो मच। आपके लिए 6 ऑफ सोर्स। आप बहुत ही सधे हुए इंसान हो डियर, बहुत ही सधे हुए, साधना बहुत लगी हुई आपकी। द हैंगमैन, यस, अलाइनमेंट, चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना, ये आपका नज़रिया होगा आगे जाके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लंबी रेस के घोड़े हो डियर आप। यस, आप बहुत ही जो वर्कोहॉलिक हो गए हो ना, लोग आपको हर्ट करते रहते ये शब्द बोल के कि आप तो खड़ूस हो, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल नहीं हो। इस वजह से जो आपको आपके पीठ पीछे जो बातें करते हैं ना, उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अपने भगवान को सिर्फ प्रेयर करते रहोगे कि परमात्मा, जो खुशियाँ मेरे माध्यम से दूसरों को मिल रही और भी मिले, और भी मिले उनको। यही आपके आपके दिल की ख्वाहिश है हमेशा। 10 ऑफ सोर्स, ये मुझे एक बहुत ही ऐसे पर्सन की एनर्जी दे रहा है, जैसे वो मुझे दिखा रहे हैं यीशु ख्रिस्त, है ना। यीशु ख्रिस्त जैसे थे ना, कि बहुत ही उनको वो कील ठोकी जा रही थी जब उनके हाथों में, पैरों में, लेकिन फिर भी वो ब्लेसिंग दे रहे थे उन लोगों को कि भगवान, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। वही एनर्जी मैंने यहाँ पहले ही आपको बोली
कि आप बहुत प्रार्थना करोगे कि उन लोगों की लाइफ में और भी वैल्यू ऐड हो। जो लोग मुझे हर्ट करते हैं ना, उनको उनके लाइफ में और प्यार दें और उनको खुशियाँ दें। बहुत ही जैसे प्यार वाली एनर्जी। और शायद मैंने इस कार्ड को जब बोल रही थी ना, तब भी मैंने वही बोला था, एंजल ऑफ लव में कार्ड को बोल रही थी। जब ये कार्ड मैंने देखा ना, तब फिर मैंने देखा कि एंजल ऑफ बैलेंस है। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही बैलेंस है। आप बहुत ही जैसे साधु संत वाली एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी में हो, और इसीलिए आपको विक्ट्री मिलती है, क्योंकि आप अपने इमोशंस होते हैं ना, उससे बहुत कुछ सीखा हुआ है आपने। यही कि ये खुशियाँ कैसे मिलती है, मेहनत करने से मिलती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो चीज़ें आप समझते हो कि यूं ही बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिल जाता है, कर्म करना पड़ता है। और वही ये एनर्जी बता रही है मुझे। आपकी लाइफ में चाहे गुरु हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर जो जो लेसन आपने सीखा है, जो बचपन से आपको एक ट्रीट किया गया है, या आपने वो चीज़ें देखी है कि अपने पापा को मम्मा को स्ट्रगल करते हुए, वही आपका ग्रंथ है। और उसी की बेस पर वही लेसन है आपका, उसी सीख जाता है ना जो ये वाली एनर्जी। ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है। इसके पास सब कुछ होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कभी कमी नहीं होती। ये दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए होता है। स्टेबल उसकी लाइफ होती है, लेकिन इसके पीछे की जो दर्द है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। आपको सब कुछ, सब लोग ऐसा समझेंगे। मुझे यहाँ जैसे वो रतन टाटा है ना, उनकी वाइब्रेशन मिल रही है, वैसी वाली पर्सनालिटी जो लोगों को दिखे कि यार इसके पास तो कितना कुछ है, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में उन्होंने कौन सी चीज़ें फेस की है, वो किसी को, जब वो उनकी लाइफ में झांकेंगे तभी उनको दिखेगा। और जो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपकी वो पर्सनालिटी को जानते होंगे। इसके पीछे जब ये अपना मुकुट एक तरफ रखेगा ना, रात को जब ये, क्योंकि पर्सनालिटी ऐसी है कि सारा दिन आप काम करते हो, है ना, लेकिन जब आप सोने जाते हो, ये वाली एनर्जी, जब आप सोने जाते हो तब आप वही प्रेयर करते रहते हो कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको और भी ज़्यादा प्यार दो भगवान, उनको और भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों ब्लेसिंग दो। यही प्रेयर आपके मुंह से निकलती है, अपने दिल से निकलती है। जिन्होंने भी आपको हर्ट भी किया है ना, उनके लिए भी आपके लिए ब्लेसिंग निकलते हैं, आपके मुंह से ब्लेसिंग निकलते हैं। आप चीज़ों को जैसे बहुत ही ऐसी कि किसी ने मुझे हर्ट भी किया इमोशनली, लेकिन वहाँ से आप कुछ देर मतलब होता है कि आपको हर्ट होता है, लेकिन फिर वही एनर्जी में फिर से टैपिंग कर देते हो। किसी ने आपकी जैसे आपकी सलाह सूचन सुन के उसको फ़ायदा हो गया, है ना, फिर जाके वो ये बोलेगा कि यार इसने मुझे नहीं कहा था, मैंने अपने आप से किया। तो आपको कुछ देर के लिए हर्ट होता है, लेकिन फिर से जब वो पर्सन फिर से आपके पास आएगा कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर से आप उनकी हेल्प करोगे। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि पिछली बार उसने ऐसा बोला था, अब मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे, क्योंकि आप गिविंग नेचर वाले हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, इसीलिए ब्लेसिंग है आपके ऊपर यूनिवर्स के। और लोगों को ये लग रहा है कि इसको तो बहुत ब्लेसिंग है भगवान के, है ना, लेकिन वो कर्म आप करते हो, वो हर्ट आपको होता है, फिर भी आप दूसरों को वो एक बोलते हैं ना कि किसी ने अगर आपको जहर दिया तो वो जहर आप खुद नहीं बनते हो, किसी ने आपको हर्ट किया है ना, तो दूसरों को आप हर्ट नहीं करोगे, लेकिन और भी ब्लेसिंग दोगे। मदरत गाया वाली एनर्जी, साधु संत महात्मा वाली, उनको कोई गाली भी देना तो वो सामने गाली नहीं देते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं कि भगवान तुझे सुखी रखे। वही वाली एनर्जी आपकी बहुत ही मतलब बहुत स्पिरिचुअल वाली एनर्जी है। चीज़ों को सही तरीके से समझना, अलाइनमेंट वाली एनर्जी, दूसरों को खुशियाँ देने में आपको खुशी मिलती है ना। ये सदा हुआ इंसान जो वॉन्ट्स चला रहा है ना, ये जो नाव चला रहा है, ये दूसरों को उस पार ले जाता है ना।
ये इसका कर्म है, इसको कर्म बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ये कर्म है, उसके साथ मुझे जुड़ना नहीं है। चाहे वो ये जो लेडीज़ है ना, वो बहुत ही दुख दर्द में है, लेकिन ये पर्सन उसको हेल्प कर रहा है कि चलो मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊँ जहाँ खुशियाँ है, देने वाली एनर्जी। और ये लंबी रेस का घोड़ा जो मैं बोल रही हूँ ना, यही एनर्जी है, ये देने के लिए बना। इसके पास बहुत ब्लेस, इसी वजह से ये ब्लेस एनर्जी होती है, इसी वजह से है, क्योंकि इसको बहुत सारी खुशियाँ इसको इसी वजह से मिलती है। इसके काम कभी रुकते नहीं इसी वजह से, क्योंकि ये देने वाली एनर्जी में, और भगवान भी उसी को देता है जो देने के लिए करता है ना। अपने हाथ में पकड़ के नहीं बैठता। आपका ये जो आपका स्वभाव है ना, वो परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है कि आप खुद वो चीज़ें नहीं बनते हो जो लोग आपको हर्ट करते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। चलिए अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हम देखते हैं आपके लिए आप बनोगे कैसे। यही है जैसे रतन टाटा, ऐसी एनर्जी आप बनोगे, देने वाली एनर्जी। और आपकी झोली हमेशा भरी रहेगी। आप जो होता है ना कि देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं होता है। आपको एक दिल की खुशी यहाँ से मिलेगी, आगे जाके भी आप वो प्रेयर ही करते रहोगे। हाँ, आपकी लाइफ में वो लोग कभी कम नहीं होंगे जो आपको हर्ट करते हैं। इसलिए इस एनर्जी में अगर जा भी रहे हो ना कि यार लोग मुझे हर्ट करते, कितनी बार मैं मेहनत करूँ, कितना करूँ, तो इस सोच को निकाल दो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको करने के लिए ही भेजा है। सब कुछ आपको और भी चीज़ें बढ़ानी है, लोगों को प्रोवाइड करना है। साधु संत महात्मा जो नॉलेज देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं हमें, आप एक उदाहरण बनने वाले हो दूसरों के लिए, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। चलिए आपके लिए ब्लेसिंग क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। रीबर्थ, साधु संत महात्मा वाली एनर्जी जो हर एक चीज़ का स्वागत करती है, वही एनर्जी में आपको फिर से टैपिंग करना होगा। ये एनर्जी यूं ही नहीं आती है, नॉलेज होता है ना, विजडम होती है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। रीबर्थ आप खुद का तो करते ही हो, लेकिन दूसरों को भी, जैसे उनकी लाइफ में भी आप रीबर्थ की एनर्जी डालने वाले हो आगे जाके। फॉरगिवनेस, यस, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। ये परफेक्ट बैलेंस है 9669 वाला, क्योंकि आपका ये नंबर भी वही है, बैलेंस का बताता है 369। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये, क्योंकि ये इसका 3 नंबर होता है, और 96 प्यार की एनर्जी के साथ ही जुड़ना है आपको। बहुत ही, मतलब मैं क्या ही कहूँ आपके लिए। परसेवरेंस, मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता परसेवरेंस का, क्योंकि मैं जब कार्ड्स निकालती हूँ ना, तब मुझे वो फीलिंग्स आती है, एनर्जी फील होती है, तो मैं वो चीज़ें बोलती हूँ। इस शब्दों के पीछे नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये शब्द मुझे याद नहीं रहते हैं। लेकिन 4 नंबर आपकी स्टेबल लाइफ की बात करता है। 4 नंबर आपके हार्ट चक्रा की बात करता है। जो आपका हार्ट चक्रा, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, प्यार वाली एनर्जी में होते हो आप, तो वो परमात्मा भी खुश होते हैं आपके साथ। और वही चीज़ के आपके सारे चक्रास अलाइनमेंट में आते हैं। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तो और भी खुशियों को आप एंजॉय कर पाते हो। स्टेबल लाइफ आपकी तभी आएगी, और आगे आपकी जो सोच होती है ना, उसी तरीके से आप बनते हो डियर। आपको 9669 ज़्यादा दिखेगा। आपको यही कहा जा रहा है, 6 नंबर होता है ना,
वो आपको ये बता रहा है कि नकारात्मक सोच मत करिए, अपने आप अंदर लाइए मत, क्योंकि लोग आपको करेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि आप एक परमात्मा की सोल हो, उसके अंश हो, जो प्यार देना जानते हैं, है ना। परमात्मा जब हम हमारी हमारी बात सुनते नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो हम भगवान भी चेंज कर लेते हैं ना कभी कभी कि चलो इसने, इस भगवान ने नहीं सुना, कान्हा जी ने नहीं सुना, तो गणपति के पास चले जाते हैं वही वाली एनर्जी, है ना। तो इससे हर्ट मत होइए। आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़िए। आपको कभी रुकना ही नहीं है। आपने जो देने वाली एनर्जी है उसको कभी कम नहीं करना है। ये फॉरगिवनेस तभी आती है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है डियर आपके लिए, बहुत बड़ी, कि उन लोगों को फॉरगिव कर पाना जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। वो कमल वाली एनर्जी, कमल का फूल होता है ना, वो ऐसी एनर्जी में होता है कि उसके वो खिलता ही है उस कीचड़ में, है ना। लेकिन वही फूल होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। कमल का फूल कभी वो कीचड़ नहीं बनता है। वही वाली एनर्जी है आपकी, और यही ब्लेसिंग है आपके लिए। अपने हार्ट चक्रा को हमेशा आप ओपन रखते हो, चाहे लोग कितना भी हर्ट करें, और यही ब्लेसिंग है, क्योंकि आप परमात्मा के प्रिय हो। ठीक है। कंपैशन, यस, अपने अंदर के भगवान, अपने अंदर की करुणा, प्यार, उसको हमेशा जगा के रखिए डियर। आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो भी हो रही है ना, विक्ट्री नहीं मिल रही, या जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी चीज़ें, उसको फॉरगिव कीजिए, क्योंकि वो आपको लेसन सिखाने के लिए, उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, मतलब कि आपके सारे चक्रा बैलेंस में आ जाएंगे। ये जो हार्ट चक्र, हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए आपको जो चाहिए ना चीज़ें, वो यही है, वो फीलिंग्स। हार्ट चक्रा कितना भी आपका ब्रेक हो, आपको वो परमात्मा के साथ ही जोड़ेगा। वो खुद, आप जहर नहीं बनना है आपको। वो हर्ट जो आपको होता है ना, वो हर्ट इसी वजह से होता है क्योंकि आप वो चीज़ें सीखनी है। आपकी ये लाइफ पर्पस है आपका। बैलेंस पर्सनालिटी तभी आप बनोगे ना, जब आप परमात्मा के साथ जुड़ोगे। इन्फिनिटी, प्रेजेंट में रहना, पास्ट में जो भी हुआ उसको निकाल दो, और फ्यूचर में जो होगा उसको भी निकाल दो। प्रेजेंट में रहना, यही परमात्मा वाला 99 नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया कि 99 नंबर भी आपको दिख सकता है। वो यही बता रहा है, अपने अगले पड़ाव के लिए रेडी हो जाइए। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में होते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ना ही आप पास्ट में जाते हो, ना ही फ्यूचर में जाते हो। आप प्रेजेंट में रहते हो कि मुझे इसका क्या करना है। वो ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी, कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, क्या क्रिएट कर सकता हूँ, और कैसे इसको बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास 1 रुपया है तो उसको मैं कैसे डबल कर सकता हूँ, ये चीज़ भी सोचना। मेरे पास इतना प्यार है तो मैं इसको कैसे दूँ। ये नहीं कि मुझे पास में प्यार मिला था, नहीं मिला था, प्यार आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ मत सोचना। सिर्फ अपना देते रहो, अपना 100% दो। दूसरे लोग क्या करते उसके ऊपर मत जाओ। आप बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी हो डियर, क्योंकि परमात्मा का नंबर 9 नंबर होता है। 369 के साथ भी आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, चलिए। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी जैसे मेरे रीड कर रहे हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो थैंक यू सो मच, आपको एनर्जी को रीड करने के मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। चलिए, इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।